अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया और इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों समझाए थे और जिस तरह मैंने समझाया वैसे कर लें, क्योंकि इसका कोई और डिफ़िकल्ट मेथड भी था तो मैंने आपको वो नहीं करवाया। उसमें कुछ फार्मूलाज थोड़े बहुत ज़्यादा याद करने वाले थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने सिर्फ उसी मेथड से करना है, डिवाइड वाले मेथड से। क्वाड्रेंट जिस तरह आपने चैप्टर 9 में किया था ना, क्वाड्रेंट को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग। इनको प्रूव करना है। इनके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें राइट हैंड साइड के। तो पार्ट नंबर 1 है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम। ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। इसको आपने क्या करना है, ये याद करना है। यानी कि आपने ऐसे याद करना है कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है। अगर क्वेश्चन में आए कि साइन, ये फार्मूला होता है ना कि साइन 180 को हम पाई भी कहते हैं, साइन पाई प्लस अल्फ़ा, तो उसका भी आंसर माइनस साइन अल्फ़ा होगा। तो आपने इसकी प्लेस पर माइनस साइन अल्फ़ा को पुट कर देना है। दूसरा हमें क्या गिवन है, साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई/2 भी कहते हैं। अगर आए ना साइन पाई/2 तब भी आपने कॉस अल्फ़ा ही पुट करना है। इनके साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो हम इन दोनों की वैल्यू पुट करने लगे। साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा की प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा और ब्रैकेट साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे हम कॉस अल्फ़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इसमें आपको फार्मूला याद करना होगा तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिस तरह आपने चैप्टर 9 में फार्मूला याद किया था, ऐसे ही आपने इसके अंदर भी फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये 2 फार्मूला याद कर लें इस क्वेश्चन के लिए, पार्ट नंबर 1 के लिए। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसको हमने प्रूफ करना है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर लेंगे और आपने ये याद करना, ये याद करने पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ये याद नहीं कर सकते, हमको मुश्किल लगा, तो इसके लिए लंबा, बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है इसके लिए, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। सेम वही, वो आपने सारा फिर यूज़ करना होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यही याद कर लें। कैसे याद करना है देखें। हमने साइन 780 को हमने इक्वल कर दिया साइन 60 डिग्री। क्यों आया, आप ऐसे याद कर लें कि 877 से पहले क्या था 6, तो साइन 60 डिग्री ऐसे याद कर लें, तो आपको लेंथ ही नहीं क्वेश्चन लगेगा कि इसको देख के आप याद कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ी ट्रिक यूज़ करनी है आपने। अब यहाँ पर देखिए साइन 480 डिग्री, देखिए साइन 480 डिग्री है ना, तो 4 से पहले क्या 3, तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, साइन 480 होगा तो कॉस ही यूज़ होगा। 7 के लिए, 4 से बड़े के लिए हम साइन यूज़ करेंगे, लेकिन 4 है तो उसके लिए हम कॉस और 30 आ जाएगा। इसके प्लेस पे आपने कॉस 30 को पुट कर देंगे। और कॉस 120 होता है माइनस 120, सबसे छोटी वैल्यू माइनस में हो गया, तो माइनस कॉस और 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप याद कर लिए। तीनों चीज़ें आपने याद करनी हैं तो ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको अच्छे से रट लें, 10-10 दफ़ा इसको लिखें, फिर याद होगा आपको इसको। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द गेम ऑफ फार्मूला। इनके फार्मूले की ही गेम है ये सारे। अगर जब तक आप फार्मूला याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन। ये 3 आपने याद करने हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। तो देखिए साइन 780 लिखा हुआ है ना, तो हमने इसकी प्लेस पे पुट कर देना है साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज़ याद की है ना चैप्टर 9 में। इसकी वैल्यू हमने याद की है, इसकी तो नहीं याद की, तो बहुत ज़्यादा डबल एंगल्स हो गए हैं, इसीलिए हम छोटे एंगल को यूज़ करके वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी आगे इसकी प्लेस हमने पुट किया साइन 60 डिग्री और यहाँ पर देखिए साइन 480 डिग्री है, तो कॉस यूज़ करेंगे और 30 डिग्री यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या, माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30, इसको हमने नहीं करना क्योंकि ये छोटा एंगल था, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन 30 डिग्री। अब आपने याद किया था चैप्टर नंबर 9 में कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 होती है। प्लस और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये वाला माइनस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये आपने याद की थी चैप्टर नंबर 9 में।
स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का इसको स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, कटिंग हो जाएगा, 3 ही बचेगा ना, डिवाइड में 2 टू द 4 माइनस ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़र 1 डिवाइड में 4। ऐसे में लेंगे 4 का 3 माइनस 1 और डिवाइड में 4, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड 3 ही हमने प्रूव करनी थी पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। तो यहाँ पे जो डबल डबल एंगल जैसे 306 है और 234 इसकी हमने वैल्यूज़ नहीं याद की हुई, और cos 162 उसके लिए हम इसको छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके उसमें वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत ईजी है, इसको याद करना। 306 है ना, तो 360 आपने यूज़ करना है, एंगल 360 आपने याद किए थे ना क्वाड्रेंट में, पहले 0 आता है, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो यहाँ पे 3 वाली लाइन तो हम 360 वाला यूज़ कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। कॉस लिखना आपने 360 में से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 306 बचे, तो 54 माइनस कर देंगे। फिर आपने यहाँ पर देखना ये कॉस है 234 है, तो आप 180 वाला एंगल यूज़ कर लें कि 180 में हम क्या करें ऐड के 234 आ जाए, तो 180 में हमने 54 ऐड किया तो 234 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए cos 162, तो हम 180 वाला एंगल यूज़ कर लेंगे, 180 में हम क्या माइनस करें कि 162 आ जाए, तो 18 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये तो छोटा ही एंगल है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ये कर लेना, अगर आप नहीं याद कर सकते ये सारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे 306 की वैल्यू 54 है, 234 पे भी हमने 54 ही पुट कर देना, ऐसे अगर आप याद कर लें। लेकिन यहाँ पे 234 है तो माइनस में आ जाएगा, अगर 3 है बड़ी वैल्यू तो फिर प्लस में आ जाएगा। फिर cos 162 डिग्री क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 18 डिग्री 180, ठीक है। अगर आप इस सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये भी याद कर लें फॉर्मूला, अगर हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, देखें cos 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 360 को हम कहते हैं 2 पाई, क्योंकि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा, तो 2 पाई ही समझें आप इसको। cos 2 पाई माइनस, और ये थीटा इनके एंगल है, cos 2 पाई माइनस थीटा, इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे cos थीटा। और अगर आए cos 180, 180 का मतलब पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस cos थीटा, ठीक है। इसके प्लेस पे हम माइनस cos थीटा पुट करेंगे, थीटा के एंगल जो भी यहाँ पे 54 है वो यूज़ करेंगे। और cos 180 डिग्री माइनस 18, तो यहाँ पर देखो cos 180 मतलब पाई होता है, और माइनस 18 तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी क्योंकि देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला cos 18, ये प्लस वाला cos 18 ये भी कैंसिल, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर आप ये याद कर सकते हैं कि 54, ये वाला नहीं याद तो फिर आप ये वाला स्टेप भी कर लें कि क्या माइनस करें कि 54, क्या प्लस करें, ये सब कुछ इसको कर लें, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 है cos 330 डिग्री sin 60 डिग्री 600 डिग्री cos 120 डिग्री और sin 150 डिग्री -1 प्रूव करना। इसको भी याद कर लें, इसको याद करना बहुत ईजी है। देखिए cos 330 है तो आपने इस पर cos 30 यूज़ कर लेना, ठीक है। छोटी वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, cos 30 डिग्री। sin 600 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin 60 डिग्री। याद कर लें तो बेहतर, नहीं तो अब ये वाला स्टेप भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर cos 120 ये हमने पहले भी किया था, तो वहाँ पे हमने क्या पुट किया था, माइनस cos 60 डिग्री। और यहाँ पे cos साइन जो है ना 150 डिग्री, उसके लिए हम यहाँ पे sin 30 डिग्री यूज़ करें। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1, 330 यूज़ हुआ तो हमने 360 यूज़ करना। 360 में से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे 330 आ जाए, 30 को हमने माइनस कर दिया। सेकंड यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है तो हमने 540 वाला एंगल ले लेना। एक एंगल होता है जो 360 के बाद 540 वाला एंगल भी हम यूज़ करते हैं, तो 540 में हम ऐड कर लेंगे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्मॉल एंगल आ जाएगा। फिर cos 120 इसके लिए हम 180 ही यूज़ करेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री। 50 के लिए भी हम 180 यूज़ कर लेंगे, 180 माइनस 30 तो 50 आ जाए, 150 आ जाए। अभी देखें cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos 30 यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप याद कर लें। फिर साइन यहाँ पे आ जाएगा 540 प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस साइन 60 बड़ी वैल्यू माइनस साइन 60 डिग्री। ऐसे प्लस करेंगे cos, यहाँ पे cos यहाँ पे आ जाएगा माइनस 60, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा।
और साइन यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे याद हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट 330 की प्लेस पे 30 लिख दें, 600 की प्लेस पे माइनस 660 लिख दें, और 120 की प्लेस पे माइनस कॉस 60 लिख दें, जो हमने पहले भी याद किया था कॉस 120, और साइन 150 की प्लेस पे साइन 30 लिख दें। तो किसी तरह आप इसको ऐसे याद कर लें कि बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए, नहीं तो आपको ये वाला स्टेप भी करना पड़ेगा जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन वाला बनेगा। तो आप ऐसे ही याद कर लें इसको। कॉस 30 की वैल्यू आपने याद की थी √3/2, साइन 60 की वैल्यू आपने याद की थी √3/2, प्लस कॉस 60 की वैल्यू आपने याद की थी 1/2, साइन 30 की थी 1/2। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा ना, √3 का स्क्वायर 3 बचेगा ना, डिवाइड में 2 × 4 माइनस प्लस माइनस 1/4, तो -3, यहाँ पे -3 -1 तो -4 बनेगा, और डिवाइड में 4 तो माइनस, यहाँ पे 4 1 × 4 तो -1 आ गया, जो कि हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 है, हमने इसमें प्रूव ही करना है। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा डिवाइड में ये सब कुछ, ये भी फार्मूलाज हैं, कुछ फार्मूलाज अगर बताती हूँ आप याद कर लेना। इसके लिए इसको प्रूव करना है कॉस थीटा के। तो कैसे प्रूव करते हैं तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन पाई प्लस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दें, डिवाइड में आपने कॉट, इसके ऊपर स्क्वायर तो हम होल का ले सकते हैं, कॉट 3π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉट का स्क्वायर, यहाँ पे होल का भी स्क्वायर आ जाएगा। कॉस इसका भी हमने ले लेना होल का स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिखते हैं। अब ये याद करने हैं आपने, ये मैंने लिखे हैं 5, ठीक है, इसके लिए सिर्फ 5 कर लें। तो यहाँ पर देखिए साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉट थीटा। कॉट 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। ठीक है, tan का होता है माइनस कॉट, अगर कॉट 3π/2 है तो फिर वो tan प्लस का हो जाता है। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इसके लिए आप यही फार्मूला याद करेंगे तो फिर ही आप वैल्यू पुट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, फार्मूला याद कर लें फिर आपने वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमने माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। tan 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा पुट करनी है, वो पुट की। कॉट 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कॉट 3π/2 माइनस tan थीटा पुट कर दें, स्क्वायर ले लें। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू पुट करनी है माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। कोसिकेंट 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोसिकेंट थीटा, वो हमने देखिए सारी फार्मूलाज हैं, फार्मूला याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। साइन स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा। tan का भी ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉस ये वाला माइनस हमने स्टार्ट पे कर लिया, स्टार्ट पे लिख दिया कोसिकेंट थीटा। अब tan स्क्वायर को भी तो हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम ये देखें एक साइन जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। डिवाइड में देखिए tan की वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल। यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू पुट करेंगे 1/sin, तो साइन थीटा ये वाला, और ये एक बच गया था ना, यहाँ सिर्फ एक कैंसिल होगा। ठीक है, एक यहाँ पे रह जाएगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। फिर ये साइन थीटा ये भी कैंसिल, एक वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा यहाँ पर बच जाएगा। तो कॉस थीटा जो कि हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में हमने प्रूफ करना था कि ये सारा इक्वल हो जाए कॉस थीटा, जो कि हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में हमें कॉस 90 डिग्री इनकी हमें लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब आपको इसके लिए फार्मूलाज करने पड़ेंगे, ये वाले फार्मूला जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए लिखती है ताकि आप याद कर लें। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा यूज़ हुआ, सिकेंड माइनस थीटा, देखिए सिकेंड माइनस थीटा आया, तो सिकेंड के लिए हम अगर माइनस थीटा है तो फिर हम क्या आ जाता, प्लस हो जाता ना, तो ये मैंने आपको लिख दिया सिकेंड थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू मैंने आपको लिख दी, सिकेंड के लिए भी ये लिए भी सब कुछ लिख दिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना और वैल्यू पुट कर दी। कैसे वैल्यू पुट करनी है, देखें कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या है,
माइनस साइन थीटा, तो इसकी प्लेस में माइनस साइन थीटा पुट कर दिया। और सीकेंड माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड थीटा, वो पुट किया हमने यहाँ पर। tan 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan थीटा, तो हमने वो पुट किया ब्रैकेट में। सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा यूज़ किया हमने। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, वो पुट किया। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, +1, और डिवाइड में देखें सिर्फ माइनस है तो फिर -1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस -1, तो इसका आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई फार्मूला याद नहीं करना, मतलब इजी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन से ज़्यादा इजी है, इनके 3-4 जो क्वेश्चन किए ना उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इनके उन्होंने बताया कि एक ABC ट्राइंगल है हमारे पास और उसके एंगल्स भी हमें बता दिए हैं, अल्फा बीटा और गैमा इनके एंगल्स हैं। प्रूफ करें कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा कैसे आए। तो प्रूफ करते हैं, हमने सबके लिए एक ही मेथड यूज़ करना है कि कोई भी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल ABC हम जानते हैं एज वी नोट एट, अगर आप नहीं जानते तो अभी जान जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इन तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो हम अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने देंगे और गैमा को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो करते हैं इसको माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा हो जाएगा। अब देखिए साइन यूज हुआ ना क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, तो साइन को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। और साइन यहाँ पे क्या बना, पाई माइनस थीटा, ये आपने याद किया ना पहले, तो याद कर लें। साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा यहाँ पे गैमा ही है, थीटा की प्लेस पे यहाँ पे गैमा पुट हुआ है, तो साइन गैमा इसका आंसर, जो कि राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। पार्ट नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा वर टू साइन गैमा वर टू, तो यहाँ पे यही यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दें, गैमा को उधर ले जाकर माइनस कर दें। अब क्वेश्चन में देखें 2 से डिवाइड भी हुआ तो हम डिवाइड भी कर देंगे बोथ साइड 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री डिवाइड में 2 और माइनस गैमा वर टू, तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 9 जार 18, तो 90 आ जाएगा, 90 माइनस गैमा वर टू। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों साइड पे कॉस हम ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना कॉस उन्होंने कहा करें, लेकिन हमने दोनों साइड पे ले लेना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि यहाँ पे साइन है तो साइन ले नो, हमने कॉस ही बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर हम कॉस लेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। कॉस यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम पहले ही आपने याद किया कॉस पाई ओवर 2 माइनस थीटा, तो वह क्या होता है साइन थीटा। इसकी प्लेस हम कॉस की प्लेस पे कॉस पाई ओवर 2 इनके 90 डिग्री माइनस थीटा की प्लेस पे पुट करेंगे हम साइन, और थीटा क्या गैमा ओवर 2, तो हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा, तो वही यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा को इधर लाकर माइनस कर दें, दोनों साइड पे कॉस है, कॉस ही हमने मल्टीप्लाई कर देना, और 180 कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस, और थीटा के यहाँ पे गैमा यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 4 में देखें tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, वही यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गैमा को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, दोनों साइड पर tan ले लेंगे, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा, इनका tan पाई माइनस थीटा, 180 को पाई भी कहते हैं ना, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, इनके थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गैमा यूज़ होता है, यहाँ पे माइनस tan गैमा। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहा कि प्लस, इनके इसको इस तरफ लेकर आए तो माइनस वाली वैल्यू अब इस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगी ना, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आंसर। 10.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट करेंगे हम इसकी 10.2।